ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। So it says a wire of length L is bent in the form of an equilateral triangle and carries an electric current I. Find the magnetic field B at the center if the wire is bent in the form of a square. What would be the value of B at the center? So देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं देन इस क्वेश्चन के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक वायर है ऑफ फाइनाइट लेंथ एंड इस वायर में करंट I है एंड हमारे पास एक पॉइंट P है सच दैट जो पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर दैट इज x एंड जो पॉइंट P है इस वायर के एक एंड पे θ1 एंगल सबटेंड करता है और दूसरे एंड पे θ2 एंगल सबटेंड करता है। देन जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट पॉइंट P दैट विल बी गिवन बाय म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x sin θ1 प्लस sin θ2। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ये आपको डायरेक्टली यूज करना है ना, याद रखना है। नाउ इन द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन कि हमारे पास एक वायर है जिसे हम पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बेंड करते हैं। तो इस तरह से आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, लेट्स से P Q एंड R। इस वायर में जो करंट है इस तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ले लेते हैं I एंड यू कैन सी कि इस ट्रायंगल की हर साइड की जो लेंथ होगी दैट विल बी L/3 बिकॉज जो टोटल लेंथ है वायर की दैट इज L। So each side of the triangle will be of length L/3. Now इस triangle का जो सेंटर होगा let's call it O। पॉइंट O पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So for the time being आप जस्ट QR साइड पे फोकस करो। इस QR साइड के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट O पे। So अब देखो हम इस तरह से ये QR साइड है एंड इसमें करंट I है एंड यहाँ पे हमारे पास पॉइंट O है। Can you find the perpendicular distance of point O from this side? ये perpendicular distance कितना होगा? So उसके लिए आपको थोड़ी ज्योमेट्री यूज़ करना पड़ेगा। आप देखो कि अगर मैं पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इस तरह से, जो परपेंडिकुलर है वो पॉइंट O से पास करेगा, दिस विल बी 90 डिग्री। So can you find the value of the length of this perpendicular? Let's say this point is S। ये जो PS है इसकी लेंथ कितनी होगी? यू कैन सी कि ये जो एंगल है दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। नाउ अगर आप ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है इस राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करते हो देन sin 60 दैट विल बी PS upon hypotenuse which is L/3. So the value of PS I am getting sin 60 into L/3. What is the value of sin 60? That is root 3 by 2 into L/3. So this value is L upon 2 root 3. This is PS. Now जो पॉइंट O है जो कि सेंटर है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो सेंट्रॉइड भी होगा एंड जो सेंट्रॉइड है वो इस PS को 2:3 में डिवाइड करता है लाइक दिस PO राइट। ये जो PO है दिस विल बी 1/3, ऊपर वाला 2/3 होता है, दिस विल बी 2/3 ऑफ PS एंड ये जो OS है दिस विल बी 1/3 ऑफ PS राइट। सो व्हाट इज OS? दैट इज 1/3 ऑफ PS and the value of PS is L upon 2 root 3. So this will become L upon 6 root 3. That is the perpendicular distance of point O from the side QR. So ये जो distance निकल के आ रहा है that is L upon 6 root 3. Now जो point O है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे? This angle will be 60 degree and you can see this angle will also be 60 degree. ये आप easily फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से ये आएगा। लाइक ये आपके पास ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ये P है, ये Q है और ये R है एंड यहाँ पे हमारे पास पॉइंट O है। अगर मैं QO को ज्वाइन करता हूँ देन यू कैन सी दिस एंगल विल बी 30 डिग्री एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी 30 डिग्री बिकॉज टोटल 60 था। सो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया इक्वल पार्ट में और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, दिस वाज 90 डिग्री।
सो दिस एंगल इज 30, दिस इज 90, सो ये कितना होगा 60 डिग्री, राइट। सिमिलरली अगर आप ओ आर को ज्वाइन करते हो देन दिस एंगल विल आल्सो बी 60 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है ना, दीज टू एंगल्स आर 60 डिग्री। नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट ओ पे बिकॉज ऑफ दिस वायर, जो फार्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया था वो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, perpendicular distance is L upon 6 root 3 into sin theta 1 is 60, theta 2 is also 60, so sin 60 plus sin 60. If you simplify this, mu naught I upon 4 pi L, 6 root 3 ऊपर चला जाएगा, sin 60 is root 3 by 2 plus root 3 by 2, so ये कितना हो जाएगा root 3, right? You simplify this, this will be 18 by 4, that is 9 upon 2 mu naught I upon pi L. This is the magnetic field at the center because of wire QR. Now अगर हम बात करते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड की कितनी होगी, तो आप देखो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये P है, ये Q है और ये R है, और इस तरह से हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट I है। सो सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ बी, व्हाट इज बी, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर क्यू आर। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे बिकॉज ऑफ क्यू आर ना, वही मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे बिकॉज ऑफ आर पी एंड पी क्यू के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे वो सेम होगी। बाय सिमेट्री वी कैन से, बाय सिमेट्री व्हाट वी कैन से कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा एट द सेंटर वो तीनों साइड्स के कारण सेम होगा। और डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से चेक कर सकते हो किस डायरेक्शन में आ रहा है, डॉट डायरेक्शन में, डॉट डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, तीनों साइड्स के कारण, और जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी 3 टाइम्स of the magnetic field because of one side, so this will be 3 times. Now you can put this value which is 9 upon 2 mu naught I upon pi L, so ये कितना निकल के आ रहा है, this will be 27 upon 2 mu naught I upon pi L. This is the net magnetic field at the center. Now जो second part है वो आप easily कर सकते हो, like similar है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो वायर है उस वायर को हम एक स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर रहे हैं। So what will be the length of each side, that will become L by 4, इस तरह से each side जो होगी वो L by 4 की हो जाएगी। Let's say this is P, this is Q, this is R and this is S, and जो करंट है हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं करंट I। So जो सेंटर होगा इस स्क्वायर का वो यहाँ पे होगा O, and what will be the perpendicular distance of point O from QR, this distance will be L by 8। अब देखो ये L by 4 है, so उसका half that will be L by 8, that is the perpendicular distance of point O from QR। now अगर हम कहते हैं कितनी magnetic field होगी at point O because of QR, right, that will be mu naught I upon 4 pi x, that is the perpendicular distance which is L by 8 sin theta 1 plus sin theta 2। so आप देखो कि जो point O है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा, this angle will be 45 degree, and यहाँ पर भी जो एंगल सबटेंड होगा दिस एंगल विल आल्सो बी 45 डिग्री। सो थीटा 1 इज 45 एंड थीटा 2 इज आल्सो 45, सो साइन 45 प्लस साइन 45 है ना, थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों 45 है। सो इफ यू सी ये 4 8 को कैंसिल करेगा, सो ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, एंड साइन 45 प्लस साइन 45 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, सो कितना हो जाएगा रूट 2। So the value of B, that is the magnetic field at point O because of wire QR, we are getting 2 root 2 mu naught I upon pi L। Now by symmetry we can say कि जो magnetic field होगी at the center that will be same because of all the sides। जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेंटर पे वो सेम होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। और डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हो, लाइक चारों साइड्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है सेंटर पे वो डॉट डायरेक्शन में आ रहा है ना, डॉट डायरेक्शन में।
सो अगर मैं कहता हूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी 4 टाइम्स of the magnetic field because of one side. This is the magnetic field because of one side. So total magnetic field will be 4 times because of 4 sides, right? So 4, and you can put this value, which is 2 root 2 mu naught I upon pi L. So this will become how much? This is in multiplication. So this will become 8 root 2 mu naught I upon pi L. This is the net magnetic field at the center of the square. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.